पढ़ लिख कर भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? I want to be an IPS officer. IAS ऑफिसर का काम क्या है? IPS का काम जो समाज में हमारे यहाँ अभी तक नशाखोरी हो रहा है, दहेज प्रथा हो रहा है और सामाजिक ऐसे जो कुरीतियाँ हैं अभी तक भी सुधार नहीं है, मैं उनको सुधारना चाहती हूँ। बस उनका यही काम है, मैंने जो समाज में कुरीति है उसका पर कार्यवाही दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो हमारे यहाँ की औरतें हैं वो दहेज प्रथा के कारण आत्महत्या कर रही हैं। उनके ससुराल वाले हैं तो दहेज मांगते हैं शादी में, बोलते हैं कि हमें 4 चौकिया और 5 लाख नगद ऐसे करके मांगते हैं, जो वहाँ से लड़की के यहाँ से लिए हुए धन को ही दहेज करते हैं। लड़की के लिया हुआ दहेज बना कि थोड़ी हुआ कि कोई तो है कि पुरुष लोग भी आत्महत्या करता है, मन वो लग करता है, ऐसा थोड़ी है कि दहेज के दबाव में होता है। तो इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं आप? ये अभी तो मैं ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करती हूँ। जैसे ज़्यादा ध्यान मैं सामाजिक एवं राजनीतिक बुक पर ध्यान देती हूँ और फिर हिंदी, इंग्लिश और मैथ। सामाजिक राजनीति में हम ध्यान देते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? मौलिक कर्तव्य जो हर एक देश के नागरिक को करना चाहिए। मौलिक अधिकार यानी जो देश का संविधान होता है वो हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। मौलिक कर्तव्य क्या है वो? 11। मौलिक अधिकार 6। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? प्रधानमंत्री जो हमारे देश को चलाता है और फिर मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य को चलाता है। चलिए ठीक है। सिंधु कुमारी, आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं, ठीक है ना, जिससे थोड़ा सबसे डाउन जो रैंक रहते हैं उसमें आप IAS बनना चाहती हैं ना, IPS बनना चाहती हैं, ठीक है। इस IPS में आपने बताया कि दहेज लेना और जितना भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसको हम बंद करेंगे, ठीक है। तो क्या दहेज जो बताए दहेज प्रथा बंद कर दें, ठीक है, तो क्या दहेज प्रथा बहुत बंद हो जाए तो क्या किसी भी लड़की के गार्जियन के लिए लड़की के लिए ठीक होगा? सर मुझे तो मैं अभी भविष्य में नहीं जा सकती, लेकिन मुझे अभी नहीं पता। तो क्या लड़की मतलब दहेज प्रथा को अगर बंद कर दिया जाए, ठीक है, दहेज प्रथा ठीक है कि खराब है? वो खराब है, क्योंकि जो लड़की के पिता होते हैं वो एक एक कमाई करके अपने पसीना का खून का कमाई वो लड़के वाले को दे देते हैं और इसी कारण वो लड़की को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाते। तो क्या मेरी जो बेटी होगी तो क्या मैं उसे बिना दहेज दिए ही ये कर दूंगा, मतलब बिना कुछ दिए ही मैं मतलब वरिया दूँ, या कोई भी लड़की का बाप जो है बिना दिए मतलब अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर दे? सर ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि आप चाहते हैं तो अपनी बेटी को अपने मन से भी दे सकते हैं और दहेज वो होता है जो लड़के वाले अपने से मुंह खोल कर मांगते हैं और जो पिता मतलब होता है वो अपने से जो दहेज यानी पैसा देता है वो दहेज नहीं कहलाता है। क्या कहलाएगा फिर? वो फिर मानिए तो बेटी के लिए एक आशीर्वाद या फिर दान कहलाएगा। दान यानी कन्यादान कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि IPS बनने के लिए अभी से क्लास 8 में आप हैं, अभी से कौन कौन सा स्किल्ड की जरूरत है? अभी मतलब जो स्किल की जरूरत है वो है ज्यादातर अभी मतलब जो हमारे हाथ में हो रहा है उस पर अभी से ही थोड़ा बहुत बातचीत करना, मम्मी पापा से सलाह लेना चाहिए कैसे होगा ठीक होगा। मम्मी पापा से सलाह लेना ये स्किल्ड थोड़ी नहीं। स्किल्ड का मतलब होता है, अगर हम लोग बात करें इधर का, उसका हिंदी है हुनर, प्रतिभा, ठीक है, ये होता है स्किल, ठीक है ना, जिसको घर वाले बोलते हैं लोड शब्द। अभी कौन सा स्किल यानी कौन सा हुनर अगर आपके अंदर डेवलप हो या मेरे अंदर डेवलप हो,
जिससे कि हम यहाँ पे जो भी हैं IAS या IPS जो भी आराम से बन सकते हैं और एक अच्छा IPS बन सकते हैं। सर ये तो मुझे अभी तक पता ही नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है सर। हाँ, सिंधु पर आपने बताया कि हाँ मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री का हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास के पिता किसे माने जाते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को, ठीक है। अच्छा, भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, कब किया था? वो मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, ठीक बात है। हाँ, जो मुख्यमंत्री के चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक, लेकिन उनका शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल। 5 साल। अच्छा, ठीक। राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है? राज्यसभा और लोकसभा में अंतर पता नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन? 6 वर्ष। 6 वर्ष। चलिए ठीक है सर, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। अब उसको देखने हैं हम लोग को क्या क्या मिस्टेक हुई है। आपका एंट्री ठीक था, ब्रीच भी ठीक है, सीटी को हाथ को थोड़ा सा सीधा रखना था, दोनों पैर करके पीछे थोड़ा सा और हाथ को करके, ठीक है ना। अब ठीक है, यूनिफॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी लैंग्वेज भी आपका ठीक है। कभी कभी आप अलग देख रही हैं जिसमें आपसे इंटरव्यूअर या टीचर्स बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक है, एक्सप्लेनिंग स्किल भी ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा कम याद है, ठीक है। इसको देख लें, प्लस कुछ नॉलेज जैसे आप जो भी अपना एम रखे हैं, बहुत चीज़ के बारे में जानकारी रखें ना रखें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना एम जो आपका है, आपका जो लक्ष्य है, इसके बारे में तो फुल जानकारी रखना है। फर्स्ट, सेकेंड थिंग है कि उस एम को लेकर के अभी से अपने अंदर जो है स्किल को धीरे 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 करके डेवलप होते हैं, क्योंकि नॉलेज तुरंत आ जाते हैं, लेकिन स्किल जो है वो धीरे 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 कम आएगा, ठीक है ना। तो क्लास 8 मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जूनियर क्लास है ये। UPSC क्रैक करने के लिए आपको 6 से लेकर के पढ़ना पड़ेगा, मतलब 6, 7, 8 3 क्लास को आपका ऐसा अभी खत्म हो गया, ठीक है, जो UPSC के सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो इसके अंदर स्किल आपको अवश्य डेवलप करना होगा, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक है, एक्सप्लेनिंग स्किल ठीक है, उसमें लीडरशिप स्किल होना चाहिए, ठीक है, जो अवश्य डेवलप करना है। लीडरशिप स्किल के साथ अभी से आपको राइटिंग स्किल ठीक होना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन आंसर मेंस एग्जाम में अच्छे से हम लोग लिख पाए, इस राइटिंग स्किल की ज़रूरत है। इसके साथ में आपको फास्ट लर्नर बनना होगा, जिससे कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से सीख पाए। साथ में आपको फ्रेंडली जो है ये भी आपको स्किल ये करना होगा, जिससे कि आप जल्दी से किसी को भी मित्र बना पाए, ठीक है ना, क्योंकि नए नए जगह पर आपको IPS ये में जाना रहते हैं। तो ये सभी स्किल जो है, और भी ढेर सारा स्किल है, अभी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है लीडरशिप स्किल,